सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उसकी तारीफ की। यह उससे बड़ा नेक था, पारसा था, मुत्तकी था। महल्ले वाले तो महरूम हो गए एक आदमी की दुआओं से। हुज़ूर ने फरमाया कद वाजब, उसके लिए वाजिब हो गई। थोड़ी देर गुजरी, एक और जनाजा गुजरा। सहाबा इकराम ने किया या रसूलल्लाह, चंगा होया मर गया था, फारिग सी, अच्छा इंसान नहीं था, जो जो भी बुराइयां की एक भी उसकी सिफ्त नहीं बयान की। और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके सुनते रहे। हुक्म क्या दिया उम्मत को जानते हो? मरने वाला जब मर जाए उज़्कुरू महासिना मौताकुम वकुफ़ू अम मसाबी, मरने वाली की अच्छी बातें बयान किया करो, बुराई हो तो उसको पर्दे में रखा करो। यहां क्यों नहीं अमल किया हुजूर ने खुद? उम्मत से कह रहे हैं मरने वाले की अच्छाइयां बयान करो, बुराइयां बयान ना करना, बुराइयों पर पर्दे डाला करो। खुद सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जनाजे गुजरे, एक की अच्छाइयां भी सुनी, दूसरे की बुराइयां भी सुनी। दूसरे की बुराइयां सुनकर फिर हुजूर ने उस पर भी फतवा दिया कद वाजब, इस पर भी वाजिब। अब सवाल है, सहाबा इकराम हैरान हुए कि या रसूलल्लाह जिसकी हमने अच्छाइयां बयान की उस पर भी वाजिब, जिसकी बुराइयां की हैं उस पर भी वाजिब। या रसूलल्लाह बयान फरमाइए कि एक पर क्या वाजिब है, दूसरे पर क्या वाजिब है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम जिसके हक में अच्छी गवाही दोगे अल्लाह उसके हक में फैसला भी अच्छा कर देगा। पहले के लिए जन्नत वाजिब, दूसरे के लिए जहन्नम वाजिब। अब शारहीन फरमाते हैं वो जो बुराइयां हुजूर ने सुनी है ना, था ही बुरा और था भी दो नंबर, मुनाफिक, मोमिन नहीं था। तो हुजूर ने मुनाफिक की बुराइयां खुद सुनकर कयामत तक के लिए उम्मत से फरमाया, मुनाफिक की बुराइयां बयान करना सहाबा की सुन्नत है और उसकी बुराइयां सुनना मुझे मोहम्मद की सुन्नत है।